आप लोगों को। ठीक है, पर्चे तो हमारा दे ही दिए हैं। तो हम ये कह रहे हैं जैसे कोई भी जो भी सफलता होती है, जैसे देखिए आप गणेश सर के लाइफ से आप एक आपको शिक्षा मिली होगी कि कोई भी सफलता शॉर्टकट नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उसके बाद ये सब चीज़। और उसमें भी लंबे संघर्ष में भी एक चीज आपने नोटिस किया होगा, पेशेंस। जब भी हम कोई सफलता करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो सफलता एक्सीडेंटली नहीं मिलती। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, सभी लोग समेट के हैं, नेट के हैं, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने शुरू किया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको तत्काल सफलता मिल ही जाती है। जैसे आपने सुना ना चीजें, ये एक लंबे संघर्ष के दौरान इनको चीजें मिली। तो इस दौरान आपको पेशेंस की और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कड़ी मेहनत। अब आप लोग संडे के दिन भी यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए ये क्या है। ये इतना आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आप संडे को भी यहाँ बैठने को मजबूर है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल से एकदम कठिन परिश्रम के लिए मेंटली प्रिपेयर है। जब तक कि आप बिल्कुल से एकदम बिल्कुल अपने चरम स्थिति में जाके लेबर नहीं कर सकते इस समय, तब तक समझ लीजिए कि इस गला काट प्रतिस्पर्धा में सक्सेस होना थोड़ा टफ है। थोड़ा मतलब ठीक ठाक टफ है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। किसी एक छोटे फॉर्म के लिए आप देखिए कितने फॉर्म पड़ते हैं। छोटा सा मतलब कोई छोटी सीट आती है, अगर 20 सीटें भी आती हैं, 100 सीटें भी आती है, 200 या जो भी XYZ आती है। आप सोचिए इतना ज्यादा फॉर्म पड़ता है, इतनी गला काट प्रतिस्पर्धा है, पॉइंट पे हजार हजार बच्चे होते हैं। आप संडे के दिन बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप उन चीजों को समझते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है इस जो ये हमारा रास्ता होता है, इसमें एक अच्छा गाइडेंस मिलना बहुत। अगर एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो हमारी जर्नी जो होती है बड़ी इजी हो जाती है। और इसमें आपके सर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, हमें लगता है, क्योंकि ये खुद एक लंबे संघर्ष के दौरान से चीजें सीखे, क्योंकि ये इलाहाबाद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सारी चीजें की, तो इनको उन चीजों का अनुभव भी है। मुझे लग रहा है जब हमें एक बेहतर टीचर मिलता है तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि एक बेहतर गाइडेंस आपको, जो रास्ता हम 5 साल में तय करते हैं वो हमको साल भर में, 2 साल में, या हमें लग रहा है इससे जल्दी तय करा लेता है। आपको बेहतर गाइडेंस का आपकी लाइफ में बहुत ही महत्व होता है। और उसके हमें लग रहा है उसके साथ साथ आपकी खुद की मेहनत, खुद का जज्बा, और मेंटली डेली मुझे लग रहा है एवरी टाइम, एवरी मोमेंट आपको दिमाग में ये चीजें रिपीट करते रहना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हमने भी बहुत लंबी चीजें की, हालांकि छोटी मोटी नौकरियां आपको मिल जाती हैं। जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो छोटे लेवल की चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन कभी क्या होता है, जैसे जो आपका एग्जैक्टली टारगेट होता है वो थोड़ा मिलने में टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा आ गई कि कभी कभी कुछ एक नंबरों से, 2 4 नंबरों से, 6 नंबरों से, कभी कभी पॉइंट के नंबरों से। आपको ना, मेरी एक मित्र थी, वो एक बार उनका 0.36 से उसमें ACTT में रुका था। तो क्या होता है ना कि जब यहाँ कमीशन की नौकरी, या मुझे लग रहा है आजकल कोई भी ठीक ठाक नौकरी पाने के लिए, मुझे लग रहा है बिल्कुल इतनी प्रतिस्पर्धा ज्यादा का। आप सोचिए जब आप 0.36 से बाहर होते तो आपकी मेंटल कंडीशन क्या होती है। उस दौरान आपको पेशेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हार्ड लेबर तो आप करते ही है, जैसे आप बैठे हैं, तो ये प्रमाण है कि आप कुल मिला के हार्ड लेबर के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ आप पेशेंस भी रखिए। और सबसे अच्छी जो मुझे लग रहा है बेहतर चीज होती है कि आप एकदम सटीक मैटर, क्या होता है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, हमको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। ये हमारे टीचर से मिलता है। कह तो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बेहतर, मुझे लग रहा है यहाँ से, इनके यहाँ से ठीक ठाक बच्चे सिलेक्ट भी होते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं चीजें। मुझे लग रहा है कभी ना, मतलब लगातार बच्चे निकल रहे हैं। जैसे जो भी आपका सेक्टर होगा, एक माइंड में डिसाइड होगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, उस तरफ हम सीधे डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो भी आपका टारगेट है, लगातार बच्चे निकल रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बेहतर गाइडेंस आपको उपलब्ध भी हो रही है। अगर ये, और सबसे जो जो अच्छी चीज़ है, मुझे लग रहा है इस तरह की चीज़ें अगर आप लगातार लाख लोगों को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो आपको उससे सीख मिलती होगी। जो भी लोग आते होंगे, वो क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं, बहुत लंबी जर्नी करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सफलता तो भाई एक दिन की बात होती नहीं है। जब हम एक लंबी जर्नी करते हैं तो उसमें सफलता असफलता सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो क्या होता है कि हम जब अपने अनुभव बताते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इस दौरान ये भी चीजें आती हैं या आ सकती हैं।
कुछ लोगों को भाई क्या होता है कि आए और तुरंत सिलेक्ट हो गए, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता। अधिकतर लोगों के साथ वही एक ही पैमाना चलता है। कुछ एक लोग ऐसे बहुत ही खुशनसीब होते हैं जिनको तत्काल आए तत्काल मिल गया, ठीक है। अधिकतर लोगों को एक लंबी जर्नी तय ही करनी पड़ती है। अगर आपका टारगेट ठीक ठाक बढ़िया है तो आपको एक समय लगता है, एक ड्यूरेशन लगती ही लगती है वहाँ तक पहुँचने में। इस दौरान मुझे लग रहा है इस तरह की चीज़ें, लोगों से मिलना, उनके विचार जानना, वो उन्होंने किस तरह से चीज़ें की, कि मतलब एक बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग पढ़िए, क्योंकि बिना सिस्टम के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी पढ़ाई में बेतरतीबी है तो मुझे लग रहा है फिर वो आपके एग्जाम में भी दिखेगी, वो आपके रिटर्न उसमें भी दिखेगी। तो कोई भी एक अपना सिस्टम डेवलप करिए पढ़ने का, हर चीज़ का एक लाइफ का ही पूरा सिस्टम कर डेवलप करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मेंटल का एक सिस्टम डेवलप करिए, क्योंकि बिना आपके मेंटल डेवलप सिस्टम के डेवलप के आप नहीं कर पाएंगे। और हमें लग रहा है जो बुद्धिज्म है स्पेशली, उसको प्राप्त करना बड़ा अनिवार्य है। अगर आपके टारगेट अच्छे हैं तो सबसे पहले अपने मेंटल लेवल को उस लेवल पे ले जाइए कि हम बिल्कुल से एकदम एग्जैक्टली एकदम काम करेंगे, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। जब आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तब एग्जैक्टली आप उस दिन, मुझे लग रहा है जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब जब भी आप देखेंगे कोई बेहतरीन कैंडिडेट से मिलेंगे तो वो ये नहीं देखता फिर कि रिजल्ट क्या होता है। भाई एक लंबी जर्नी के दौरान आप तमाम उतार चढ़ाव देखते हैं अपनी लाइफ में। क्या होता है कि फिर आप उससे परे हो जाते हैं, आप सोचते हैं बिल्कुल एक्सीलेंट वर्क करना है, रिजल्ट जो आएगा भगवान करेंगे। वो हम जब इस चीज़ से ऊपर हो जाते हैं उस दिन हमको एग्जैक्टली अपना रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको एग्जैक्टली एकदम बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, जो भी आपका सेक्टर हो, जो भी आपका अचीव मतलब जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी गोल हो, टारगेट हो, उसके लिए मुझे लग रहा है वो बुद्धिज्म की जो वास्तविक कंडीशन है ना, उसको प्राप्त करिए। तब मुझे लग रहा है उस दिन आप बेहतर काम कर पाएंगे, बहुत ही बेहतर, एक अच्छे गाइडलाइन के साथ। अपना एक सिस्टम डेवलप करिए कि हाँ हमको, और रोज का अपना टारगेट, जैसे आप सोचिए कि हमको इस साल ये कर लेना है, तो हम ऐसा अगर सोच लें कि हमको इस साल ये कर लेना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। हमको प्रतिदिन का अपना टारगेट तय करना होता है। और मुझे लगा ये कहना आसान होता है लेकिन करना भी, कर भी सकते हैं। अगर हम रोज छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो हम एक दिन अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है लड़कियां तो खास तौर से इसमें माहिर होती हैं, वो बड़ी हर क्षेत्र में गुड़ी होती हैं, हाँ? और हमें लग रहा है लड़कियां लड़के क्या सब इक्वल है। मुझे लग रहा है कोई भी कैंडिडेट हो, वो पहले व्यक्ति होता है, ना कि गर्ल्स और बॉयज होता है। वो पहले उसकी पर्सनालिटी होती है, वो बाद में जेंडर होता है। तो मुझे लग रहा है अपना टारगेट सेट करने के लिए पहले छोटे छोटे, पहले उसको गोल सेट करिए, फिर हम छोटे छोटे टारगेट अचीव करें। हमारा इस दिन का ये है, इस दिन का ये है, फिर हम एक हफ्ते का टारगेट अचीव करें, फिर हम मंथली टारगेट अचीव करें, फिर जो एग्जाम का टारगेट है हमारा अपने आप अचीव हो जाता है। जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चन का है या 150 क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन का है, हम रोज कहें कि हाँ इतनी इतनी चीजें कर लेंगे, तो हमें लगता है कि जब एग्जाम का पेपर आता है तो हमें लग रहा है चीजें हो जाती हैं, बेहतर हो जाती है। हाँ कभी कभी 1 2 नंबर 4 नंबर का ये तो भगवान की कृपा होती है, जो हमको थोड़ा पीछे आगे करता रहता है। लेकिन कुल मिला के जब आप एग्जैक्टली मेहनत करते हैं, एकदम जेन्युइन प्रयास करते हैं, तो चीजें मिल जाती हैं और बेहतर मिलती है, बहुत बेहतर मिलती है। तो मुझे लग रहा है इसमें जो मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा योगदान, आप लोग एक अच्छी जगह पे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि एक ऐसे कैंडिडेट के निर्देशन में आप, जिन्होंने इलाहाबाद में एक लंबा समय व्यतीत किया और एक बेहतर गाइडेंस में रहे और आज भी अध्ययनरत हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में है कि जो मतलब मुझे लग रहा है उसका लाभ आपको भी ये दिलाते हैं। आपको निश्चित ही, मुझे लग रहा है हम भी आए दिन जानते रहते हैं कि आज ये आए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, ये किया, यहाँ से ये बच्चे निकले। मुझे लग रहा है ये आपके लिए बेहतर है, चीज़ें अच्छी हैं। और बशर्ते आपको क्या करना है कि मतलब चीज़ें फॉलो करनी है। मुझे लग रहा है आप सब बहुत ही स्टूडियस हैं, बहुत मेहनती हैं, और संडे के दिन यहाँ बैठे हैं तो ये प्रमाण अपने आप में सत्य है, स्वतः प्रमाणित है, ठीक है कि आप वाकई मेहनती लोग हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतर गाइडेंस के साथ और अपने गोल अचीव करिए छोटे छोटे टारगेट के साथ, जो भी कुछ भी आपका टारगेट है। तो दिन का जैसे शेड्यूल बताइए। नहीं, शेड्यूल देखिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति का ना एक अलग मेंटल लेवल होता है। हम आपकी चीजें फिक्स नहीं कर सकते या आप हमारी चीजें नहीं फिक्स कर सकते।
किसी को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई शाम को रिलैक्स महसूस करता है, कोई रात में पीसफुल माइंड में एकदम रात भर पढ़ता है, दिन में सोता है 6 घंटे। तो सब हर व्यक्ति अलग पर्सनालिटी होती है, अलग व्यक्तित्व होता है। आप जिसमें सुविधाजनक लगे। देखिए पढ़ने का कोई समय नहीं होता, बशर्ते आपके मेंटल लेवल का एक वो होता है, जिस हिसाब से आप अपने आप को सेट कर लीजिए। ठीक है, हमारा मेंटल लेवल ही हमारी दिशा निर्धारित करता है, ये तो जानते होंगे ना। हम जो सोच लेते हैं मन में, हम वो अचीव कर लेते हैं। जैसे मन में रोज दोहराते रहिए, हाँ हम कर सकते हैं, हमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये मन में आपके होना बहुत अनिवार्य है। जो भी आपका टारगेट हो, XYZ कुछ भी, आप अगर चाहते हैं PCS करना, IAS करना, मुझे लग रहा है सब हो जाता है। मेरे कई मित्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। ठीक है, बहुत कभी कभी इसमें क्या होता है, लक का बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें लग रहा है उसमें 95% आपकी मेहनत होती है। मेहनत को आप अवॉइड कभी नहीं कर सकते। और कभी कभी क्या होता है कि मेहनत से हम वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं जो हमको लगता भी नहीं कि हम ये कर सकते थे, और हम वो चीज़ें कर लेते हैं अमेजिंग रूप से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें क्या करिए कि बिल्कुल से सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मेडिटेशन वेडिटेशन किया करिए, इसका बड़ा योगदान होता है हमारे पेशेंस का, हमारे जो मेमोरीज पावर होती है उसको, हमारी मेमोरीज पावर बढ़ती है और चीज़ें करती है। उसके लिए मुझे लग रहा है मेडिटेशन थोड़ा सा अनिवार्य है। जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मुझे लग रहा है आधे घंटे 40 मिनट का मेडिटेशन, ये आपको एकदम पावर का काम करेगा आपके लिए। जानते हैं? एकदम रिलैक्स माइंड से करिए, अर्ली मॉर्निंग करेंगे बेहतर रहेगा चीज़ें। उसके बाद आप अपने दिन का शेड्यूल फिक्स करिए, उसके अनुसार करिए। और थोड़ा आजकल मोबाइल का ज़्यादा सिस्टम है, मुझे लग रहा है कितना भी हम सोचते हैं कि हम मोबाइल में बेहतर चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर स्लिप कर जाते हैं, हम स्लिप कर जाते हैं। अभी हम गूगल से सर्च करते हैं, कोई चीज़ हमको नहीं मिल रही, हम गूगल से सर्च कर लेते हैं। आप नोटिस करिए, जब आप किताब में सर्च करते हैं तो आप एक जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसके साथ 5 और चीज़ें पाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ अगर बुक्स में सर्च करेंगे ना, तो अच्छा ये भी है, वो हम नोट डाउन करते जाते हैं, हमारे दिमाग में फिक्स होती जाती है। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली हमको वही आता है, और उसके साथ 2-4 मुफ्त में समय बर्बादी के लिए और भी चीज़ें मिल जाती हैं। और क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है भाई, कि कोई भी चीज़ आ गई, हम उसकी तरफ स्लिप कर गए, हम देखने लगते हैं अच्छा ये। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मोबाइल के बिना सक्सेस नहीं हो सकते। थोड़ी सी चीज़ें उसमें जो बेहतर चीज़ है उसको देखिए। नो डाउट इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी चीज़ को आप पावर के रूप में यूज करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा करेगी, और अगर आप स्लिप होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देने लगती है। तो मुझे लग रहा है इसका पावर के रूप में यूज करिए, बेहतर चीज़ें करिए, ये आपको हेल्प करेगी। और हमें लग रहा है कि उससे ज़्यादा आप किताब में अगर खोजने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो उससे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगी, क्योंकि एक चीज़ आप खोजेंगे 5 चीज़ आप पाएंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं दूसरों की अपेक्षा आपको बेहतर कंडीशन में ले जाएगी एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, सारी चीज़ें करते रहिए, और एक बेहतर गाइडेंस में आप हो। और ये हमें लग रहा है लगातार आप लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें इसी तरह की देते रहेंगे, उपलब्ध कराते रहेंगे, और बेहतर एक गाइडेंस। और भी हमें लग रहा है यहाँ जो कोचिंग में भी जो पढ़ाते हैं टीचर, वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता रहता है। अब जैसे सर ही इस बात के प्रमाण है कि इन्होंने यूपी में सेकंड रैंक पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन रैंक है सेकंड रैंक। फर्स्ट और सेकंड, और मान लीजिए अंडर 10 रैंक में भी आना है, तब भी हमें लग रहा है ये प्रूव करता है कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं। मतलब एक आपने एक जेन्युइन प्रयास किया है, और बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही लगन के साथ तो चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। तो मुझे लग रहा है इस कोचिंग के साथ, मुझे लग रहा है अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, और जुड़ते रहे हैं पीछे, हमें लग रहा है इन फ्यूचर भी जुड़ते रहेंगे। उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। और एक गोल सेट करके, टारगेट सेट करके अपने डे बाय डे चीज़ों को करिए, और तब आप देखिए आपको चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। और सबसे पहली चीज़ है कि जो मैटर है, जो स्टडी मटेरियल है, वो एकदम सटीक रखिए। स्टडी मटेरियल का बड़ा फर्क होता है, भटकेंगे तो इतनी चीज़ें पढ़ी हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे हमको क्या पढ़ना क्या नहीं। एकदम सटीक फोकस करिए, जो आपका टारगेट है उससे संबंधित ही मैटर पढ़िए, ताकि आप जल्दी सक्सेस हो। ये सब करते हुए आप
हमें लग रहा है करेंगे तो जो भी आपका टारगेट रहेगा बहुत बेहतरीन होगा। और आप लोग खुद ही इतने टैलेंटेड हैं मुझे लग रहा है, और इतने समझदार हैं कि आज यहाँ बैठे हैं संडे में। हाँ ठीक है, तो आप ये ऋषि लोग सर के मोबाइल निर्देशन में करिए। ये हाँ लोग मोबाइल का यूज करते हैं, बहुत हाँ, ज्यादा यूज करते हैं। वही जानते किताब जनरेशन की बात है हाँ, इतनी। थोड़ा किताब पे इन लोगों को जैसे क्वेश्चन वगैरह मिलाना होता है तो देखते मोबाइल तुरंत उठा लेते हैं। वही वही हम आपको कह रहे हैं ना कि मोबाइल पे आप करेंगे तो सेम क्वेश्चन आएगा। आप खुद ही अनुभव करिए, सिर्फ एक दिन आप देखिए। आप अगर बुक में चीजें सर्च करेंगे, आप एक के बजाय 5 चीजें पाएंगे। आप ये खुद ही नोटिस करिए। जानते हैं, जब हमको टारगेट मिल जाता है तो हमारे पास बहुत विकल्प होते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए होती है। और मोबाइल सिर्फ मुझे लग रहा है कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप केवल मोबाइल के पीछे पड़े हैं या आप सोचते हैं मोबाइल से हम सक्सेस हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग होते भी हैं। मोबाइल का अगर अच्छा यूज करिए तो चीज़ें हेल्प करती हैं, नो डाउट करती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बुक ज़्यादा वैथॉन्टिक है, वो उसमें ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, तो आप एक बेहतर निर्देशन में हैं, इनके निर्देशन में काम करिए। अब हम इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कहें। और हाँ, इतने आप लोग सेल्फ खुद ही हाँ सेल्फ मोटिवेट कैसे होती थी? हाँ, सेल्फ मोटिवेट देखिए, सेल्फ मोटिवेट का मतलब ये होता है ना कि जब हमें किसी चीज़ के प्रति पैशन होता है, ये आप जानिए। जब हमें किसी चीज़ के प्रति पैशन होता है तो कहीं से बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें खुद ही अंदर से इतने मोटिवेशन मिलता रहता, नहीं हमको ये करना। आप विजुलाइज कर लीजिए उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपको एसडीएम बनना है, आप विजुलाइज कर लीजिए। और जब आप की चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हैं ना, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। भले आप एक बार मान लीजिए फ्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, बहुत बार होता है ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तक आपका रोल नंबर प्रिंट होके नहीं आ जाता, आप श्योरिटी में नहीं होते। ठीक, लेकिन आप विजुलाइज करते रहिए और चीज़ें, हाँ सोचिए कि चीज़ें हो जाएंगी, हो जाएंगी। वो आपको इतना मोटिवेशन देता है ना कि आप खुद ही दिन रात मेहनत करेंगे। और सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती दुनिया में, जान लीजिए आप। अगर आपने अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर ली, और मुझे लग रहा है वो पैदा हो जाएगी अगर आपके अंदर उस स्तर का पैशन है। आप सोचते कि ये हमको करना ही करना है, इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, सिर्फ हमको करना ही है। तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देता है, इतनी चीज़ें भर देता है ना कि आप वो चीज़ अचीव ही कर लेंगे। नो डाउट 100% आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो हमें लग रहा है बाहर से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्या है? देखिए कितनी अच्छी-अच्छी रैंक आती है बच्चों की। देखिए, ऐसा नहीं कि वो बाहर से मोटिवेशन कह तो रहे हैं। जब आपको किसी चीज़ के प्रति पैशन हो, पैशन होना बहुत अनिवार्य है। केवल ये नहीं कि हाँ, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, पैशन होना बहुत अनिवार्य है। ये जान लीजिए, पैशन होना चाहिए। और उसके साथ-साथ एक बात हमने कही ना, बुद्धिज़्म को प्राप्त करिए। बुद्धिज़्म को थोड़ा पढ़ लीजिए, जानते हैं? वो ऐसे ही नहीं इतने फेमस हैं, उनको थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी इन लोगों को चैप्टर पूरा करना रहता नहीं, चाहे ऐसा है, नहीं है, ये सब नॉलेज चीजें नहीं आपको पता रहता है। नॉलेज आप कहीं से मिली। कुछ एक चीज़ें इतनी बेहतरीन है हमारी फिलॉसफी में कि थोड़ी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। मुझे लग रहा है वो आपके कॉम्पिटिशन के दौरान बहुत ही काम की आती है, ख़ास तौर से जब आप इंटरव्यू देंगे। वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, एकदम जानना चाहिए अनिवार्य रूप से। कुछ एक चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए। और आपको कैसे देखिए, हमें जो लगता है कि आप तभी सक्सेस होते हैं। मेरी एक दोस्त है, यही आरटीओ है, इस समय एसीटीटी हैं, क्या कहते हैं, यही आजमगढ़ में। आपको बताएं, कम से कम मुझे लग रहा है कि वो 4-5 इंटरव्यू दी थी लगातार। हर बार हर बार हट जाती थी, हर बार नहीं होता था। कह तो रहे उन्हीं का 0.36 नंबर से जो जो रिजल्ट रुका था, उससे पहले वाला उन्हीं का रुका था। तो हम लोगों की ऐसे बात हो रही थी, कह रही थी यार, अब मुझे लगता है कि हो ना हो लेकिन हम केवल पढ़ते रहेंगे, अब हम रिजल्ट ही नहीं देखेंगे। और अगली बार क्या हुआ, बोली यार अब कुछ भी हो, खाली हम पढ़ेंगे और एकदम अपना 100% देंगे। अगली बार वो टीटी हो गए। इस समय ऐसी टीटी हैं यहीं बगल में ही आपके आजमगढ़ में। तो मुझे लग रहा है ना कि जब आप बिल्कुल ये सोच लेते कि हमको बिल्कुल अपना सबसे बेहतर करना है, ठीक है, आप ये नहीं सोचते रिजल्ट क्या प्रिंट होके आएगा। जब आप 100% देंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा ही आएगा, आप खुद ही सोचिए। और अगर हमें लग रहा है कि अंडर 10 में नहीं आएंगे तो अंडर 20 में तो आ ही जाएंगे। आप एक बार बेहतर करके देखिए, आप रिजल्ट की चिंता मत करिए। बस जो आपका मैटर है, जो आपकी चीजें है, उसको बेहतर करिए, जानना है।
तो मुझे कह रहे हैं ना, बुद्धिज्म को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आपके अंदर खुद ही इतना मोटिवेशन, इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी आ जाएगी ना चीज़ों को लेके, ठीक है। और लेकिन अपना क्लियर जो गोल है ना, एकदम क्लियर रखिए। ये नहीं कि हमको ये भी देना, वो भी देना, वो भी देना है। कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? कोई ये जो भी आपको देना है वो चीज़ पढ़िए, उसे अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए कि खिचड़ी पका दीजिए, तब आप एक जगह टारगेट नहीं सेट कर पाएंगे अपना। और सक्सेस होने के लिए आपको सेंट्रलाइज होना बहुत अनिवार्य है, फोकस्ड होना बहुत अनिवार्य है, जान लीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को लेकर फोकस्ड नहीं होंगे, आप पढ़ते रहिए, बहुत लंबा समय लगेगा, आप जान लीजिए। फोकस्ड होना बहुत ही अनिवार्य है अपनी लाइफ में, और केवल पढ़ाई में ही नहीं, किसी भी चीज़ को लेके आपकी लाइफ तभी अच्छी से सुचारू रूप से संचालित हो सकती है जब आप फोकस्ड हो किसी चीज़ को। आपका जो भी टारगेट हो इन लाइफ, पूरी लाइफ के दौरान, ठीक है, वो एकदम बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए पिक्चर, कि हमको हाँ ये ऐसे ऐसे करनी है, ये चीज़ें करनी है, इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये करना है, जानते हैं। वो ये चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। जब तक आपका विजुअल एकदम क्लियर नहीं होगा ना, चीज़ें भी इतनी बेहतर नहीं आती, निकल के नहीं आ सकती। आप कैसे कर पाएंगे जब आपका पिक्चर क्लियर ही नहीं होगा, आपका विजुअलाइजेशन ही सही नहीं होगा, आप उसको अचीव करने का प्लान कैसे कर पाएंगे? ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, आप लोग इतने खुद ही समझदार हैं, चीज़ें बेहतर है कि खुद ही करेंगे। हाँ, बाकी तो इतना बेहतर निर्देशन आपको। देखिए सारा पेज होता है ना, जो एक होता है पेपर होता है, उसमें इन्होंने लिखा रखा है कि मैं चल सकती, आई कैन डू इट। और जानते हैं कितना बार? पूरा पेज भरा था।